देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज अचानक बड़ी मुसीबत आ गई। सप्ताह के पहले कामकाजी दिन ही शहर में बिजली सप्लाई करने वाली टाटा इनकमिंग की इलेक्ट्रिक आपूर्ति ठप हो गई। पावर कट से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें जहां तहां रुक गईं, जिससे लाखों लोग बीच सफर में ही फंस गए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय, कई दफ्तरों, अस्पतालों में बिजली जाने से संकट की स्थिति पैदा हो गई। साथ ही ट्रैफिक सिग्नल भी बंद हो गए। सुबह करीब 10 बजे ग्रिड फेल होने के कारण ये संकट पैदा हुआ। बिजली के बाद जिस तरह से राजनीति शुरू हुई, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि पावर ग्रिड कैसे फेल होता है। बता दें कि आज ठाणे से सटे कलवा के पड़घे तक पावर सप्लाई में हुए मल्टीपल ट्रिपिंग के चलते मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बिजली सेवा बाधित रही। लोग सोशल मीडिया पर पावर कट को लेकर शिकायत करते रहे। लोगों के सवालों पर बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियां टाटा और अडानी ने बयान जारी किया है। कंपनियों ने कहा है कि बिजली की आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जल्द ही शहर में हालात सामान्य हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं पावर कट क्यों होता है। पावर ग्रिड बिजली लाइनों का एक नेटवर्क होता है जिसके जरिए उपभोक्ता तक बिजली की सप्लाई की जाती है। यानी बिजली उत्पादन से लेकर बिजली घर या दफ्तर पहुंचाने तक जिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है उसे पावर ग्रिड कहा जाता है। पावर ग्रिड के 3 स्टेज होते हैं। पहला पावर जनरेशन, दूसरा पावर ट्रांसमिशन और तीसरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पहले चरण में बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये किसी पानी वाली जगह पर होता है। नदियों पर बांध बनाकर आमतौर पर भारत में बिजली बनाई जाती है। दूसरे चरण यानी पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके तहत बिजली निर्माण के बाद विभिन्न क्षेत्रों में लगे पावर स्टेशनों तक इसकी सप्लाई की जाती है। इसके लिए कंपनियों और राज्यों के साथ करार होता है। तीसरे चरण में पावर स्टेशनों से बिजली को ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, जिसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इन तीनों चरणों में बिजली सप्लाई के लिए लाइनों के जिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही पावर ग्रिड कहते हैं। देश में कितने पावर ग्रिड हैं ये भी जान लीजिए। भारत में कुल 5 पावर ग्रिड हैं। नॉर्थर्न ग्रिड के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ आते हैं। ईस्टर्न ग्रिड के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम आते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं। वहीं वेस्टर्न ग्रिड के भीतर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा आते हैं। इसी तरह साउथर्न ग्रिड के अंदर तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी आते हैं। अब ये जानिए कि पावर ग्रिड फेल कैसे होता है। भारत में बिजली का ट्रांसमिशन 49 से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब भी ये फ्रीक्वेंसी उच्चतम या न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है तो पावर ग्रिड फेल होने का संकट पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में ट्रांसमिशन लाइन पर ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसे ग्रिड फेल होना कहते हैं। इससे सप्लाई ठप हो जाती है। जिन स्टेशनों से बिजली की सप्लाई की जाती है वहां से फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना पड़ता है। इन स्टेशनों को 48.5 से 50 हर्ट्ज के बीच फ्रीक्वेंसी रखनी होती है। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर इसके लिए राज्यों पर नजर रखता है। कई बार राज्य लिमिट से ज्यादा पावर की सप्लाई कर देते हैं, जिससे ग्रिड फेल होने का संकट पैदा हो जाता है। अब देखिए मुंबई में पावर ग्रिड क्या फेल हुआ कि नेताओं ने एक दूसरे को धोना शुरू कर दिया। भाजपा ने ग्रिड फेल होने पर सवाल उठा दिया। पार्टी ने कहा कि सरकार कहां है, लोगों को परेशानी हुई है, इसकी भरपाई कौन करेगा। वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटियों ने इस पर ट्वीट किया। इनमें अरमान मलिक, अनुपम खेर ने बिजली गुल होने को लेकर ट्वीट किए हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर रहने वाली कंगना रनौत ने इस मौके पर संजय राउत पर तंज कसा। कंगना ने संजय राउत को एक फोटो शेयर की है जिसमें वे मिनी बुलडोजर हाथों में पकड़े हुए हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र की सरकार का कंगना कहेगी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। इस मामले में जो भी दोषी मिलेगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पावर कट को लेकर बीएमसी कमिश्नर ने दावा किया है कि 2 घंटे बाद पावर सप्लाई शुरू हो गई, जबकि मुंबई के कई इलाकों में 3 घंटे तक बिजली गुल रही। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि रेलवे की बिजली की आपूर्ति बहाल हो गई है। अन्य आपातकालीन सेवाओं जैसे अस्पताल आदि में भी बिजली बहाल की जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।